खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली राम राम। गांव थुआ में हाँ भाई, और वार्ड नंबर 10 में आवे है यूँ। यहाँ पर हमने भाई प्रदीप व्यापारी जी मिल गए जो जिला परिषद तय चुनाव लड़ने लग रहे हैं। किस तरह के कुछ मोल है, किन मुद्दों ने लेकर न उतरे हैं, वो सारी बात करें। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। और तबीयत बस मौज हो रही है। जमा। तो जिस तरह तय मतलब आप जिला परिषद का चुनाव में उतरे हो, पहली बात तो ये बताओ मन को कर बने आयु भाई, आपने जहाँ तो उतरना पड़ा? बस सामाजिक काम में सर्वदा रुचि थे भाई। अच्छा जी कर गया मैं कड़ा इलेक्शन लड़ा, समाज की सेवा करा। तो कौन सी बात ध्यान में आई भाई इन काम में आपने फोकस करना चाहिए और ये जरूरी है चीजें? भाई शुरू में तो नहीं सोचा मैं शिक्षा पे, खेल कूदा पे, जो भी समस्या नहीं इनका निपटारा कराएंगे। बिल्कुल। आपका कंपटीशन में भी बतेरे उतर रहे होंगे, तो आप भी मार्केट में जब लोगों से मिलो हो, गांव में लोगों से मिलो हो, तो किस तरह का रिस्पॉन्स आपने मिलना? जमा बढ़िया, बहुत बढ़िया, पूरा सहयोग मिल देर के नो काम में। अच्छा। फुल सपोर्ट है। कंपटीशन में कोई मन तो लगता नहीं कोई। अच्छा, एक तरफा काम हो रहा है। अपना परिचय दे दीजिए। मैं सुरेश थुआ, और जो यो पहला तो भाई इससे खास हरियाणा चैनल ना सोनू भाई राम राम आपकी। अरे जो टाइम लगा है इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि आज प्रदीप का जो है दौरा और तूफान, इन 9 गांवों में एक तूफान चले हुआ है। और जैसे कि आपने अब कुछ देर पहले पूछा था भाई कैसे मन बने, तो अपने गांव थुआ की 36 बिरादरी, तमाम पंचायत जो है वो 36 बिरादरी आसन के अंदर अपना जो तपा का चबूतरा उसके यहाँ इकट्ठी हुई थी। तो गांव ने सोचा क्यों ना एक कैंडिडेट दिया जाए गांव थुआ का। उस पैनल के अंदर जब पंचायत इकट्ठी हुई तो आप अपने 6 लड़के उस पैनल में आए थे। तो वो पैनल जैसे कि रीति रिवाज है बुजुर्गों का, अंदर जाकर परिवारवाद 2-2 आदमी 36 बिरादरी तो वो अंदर जाते हैं, और उन 6 के 6 नामों पे विचार किया गया। और 6 नामों पे विचार करने के बाद जो अंदर से नाम निकल के आया, जो टिकट निकल के आई, वो प्रदीप भाई के नाम आई। और जितने अपने और कैंडिडेट भाई थे वो नहीं बोले भाई ठीक है हम प्रदीप भाई को इलेक्शन लड़ाएंगे। सारी 36 बिरादरी ने इकट्ठी होकर के इस भाई को इलेक्शन लड़ाने का मन बनाया। जब इसका मतलब कि ये गांव में 36 बिरादरी इकट्ठी होगी, तो इसी दौरान जब संडील गांव को पता चला कि आपका हमारा पास का गांव जो हरदम आना जाना रहता है, ढोड़ापा का साथी है अपना, तो संडील गांव ने अगले ही दिन 36 बिरादरी जो थाई बोलते हैं, जहाँ बड़े बुजुर्गों की बैठने की वो पुरानी जगह है, वहाँ पर इकट्ठे होकर 36 बिरादरी ने संडील ने भी थुआ का साथ दे दिया। तो इतना कुछ होने के बाद एक कैंडिडेट है जो पता नहीं, आजकल झूठ भी अफवाह भी बहुत फैलती हैं इलेक्शन के अंदर, तो वो कैंडिडेट कह रहा है कि मैं फाइट में हूँ। हमें तो इन 9 गांवों में कहीं उसकी फाइट नज़र नहीं आई, हमें तो कहीं भी नज़र नहीं आया वो जो अपने आप को फाइट देता कहता मैं फाइट देता हूँ। तो रही बात इलेक्शन की 9 गांव में रुझान की, तो 9 गांव में हमारा थुआ, संडील, पेगा, समदो, जुड़पर और ढेवड़ा, बदाना और दोनों कुतराने, छोटा बड़ा, कला और खुर्द, इन गांव में आज प्रदीप भाई के समर्थन में मतलब के तूफान चला हुआ है। आज अभी आपके बीच में आए हैं, सवेरे भी फ़ोन आया था साथियों का कि सोनू भाई आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ये बड़ी इच्छा थी कि मिला जाके, लेकिन दौरे जो है जो लगातार चल रहे हैं। और अपनी प्रदीप भाई की ऐसे नहीं कि मिलना होता है 2-2 भाइयों में, इनकी बहुत बड़ी जनसभाएं शुरू से चल रही हैं। अब भी पेगा गांव में अपनी 6 जनसभाएं पेगा गांव में अब भी टाइम दे रखा है, और 3 जनसभाएं अपनी समदो में हैं, और उसके बाद रात के 11-12 का भी टाइम हो सकता है, 4-5 जनसभाएं अपनी बदाना गाँव में है। तो विधायक कितनी हो रही है? तो काम जो विधायक नहीं रहते ना प्रोग्राम लेकर, वो काम हो गया फिर तो। पता है क्या बात है, ये जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो कमज़ोर कड़ी मतलब के एक निचला सत्र की राजनीति करते हैं, अफवाह फैलाते हैं। अभी थोड़े दिन पहले सुनने में आया कुछ और अफवाह, ये भी नहीं देखते कभी ऐसी बातें कहने से एक पारिवारिक मतलब के भाईचारा भी खराब होता है। कि सुना कि प्रदीप भाई का तो भाई एक्सपायर हो गया, उसने तो इलेक्शन छोड़ दिया। अरे इलेक्शन तो वो कैंडिडेट छोड़ेंगे जिनका कहीं कुछ दिखाई नहीं देता। प्रदीप भाई का तो आज 9 के 9 गांव में तूफान चला हुआ है, और एक तरफा माहौल हो रहा है। हमारा पास का गांव पेगा गांव है, समदो है, चुड़पर है, और ये ढोड़ा गांव है। ढोड़ा गांव के अंदर ही उसकी पर्ची नहीं है,
डोला गांव के अंदर ही वो 700 वोटों पे खड़ा है और वो कहता है प्रदीप भाई के साथ हमारा मुकाबला है। कहाँ मुकाबला है प्रदीप भाई के साथ? तो एक और है जिस तरह का आपने बताया कि भाई सिंडील ने पूरा गांव ना है ना समर्थन कर दिया, अब आप इस तरह किसी दूसरा गांव में भी जब गए हो नहीं नौ के नौ गांव में तो उनमें भी इस तरह का आपने देखने में मिलेगा जिस पूरा गांव तीनों कह दिया भाई कोई दिक्कत नहीं कर ले। देखिए ये अन्य गांव में जाते हैं जो पहले ही कहा है कि समर्थन भरपूर मिल रहा है। पेग्गा गांव के अंदर है, पेग्गा गांव के अंदर हम 7 दिन के इलेक्शन लड़ रहे हैं और वो काफ़ी समय से हाजिरी दे रहा है, लेकिन 7 दिन के अंदर ही पेग्गा गांव का 90% मन बन चुका है कि हम अब की बार प्रदीप भाई को वोट देंगे, इसकी समाज सेवा को देखते हुए और इसके व्यवहार को देखते हुए। ऑलरेडी समर्थन मिल रहा है सारे गांव से। सामदो गांव के अंदर है, जनसभा थी बहुत बड़ी भारी, मंदिर है वहाँ पर, सारा गांव की जनसभा थी, छत्ती बिरादरी की जनसभा थी। इस वार्ड में कितने वोट हैं टोटल के टोटल? इस वार्ड में 40,000 वोट हैं। 40,000 वोट। हाँ, तो प्रदीप भाई का बांडा कितने वोट हैं? क्योंकि जब जो कोई इलेक्शन लड़ा है नहीं तो न्यू अंगलियां पे फड़ा ले भाई अपना दौरा तो इतने 1000 वोट तो अपने पक्के धरे हैं, क्योंकि उनका तो तागा बहनदे हैं यहाँ। तो आपने कितने का बहन दिया था? आपने तागा बहन दिया 27,000 का। अच्छा, हाँ 27,000 वोट पक्का तागा बहन दिया। पक्का काम हो हाँ, गया, पक्का काम हो गया, लोगों ने बहन दिया, इन जो समर्थन मिल रहे हैं नहीं, अच्छा। इन भाइयों ने बहन दिया। ओके। प्रदीप भाई का सामाजिक और व्यवहार देखते हुए इसकी मतलब कि सारी जो कि छत्ती बिरादरी ने जब कैंडिडेट दिया नहीं गांव बड़े गांव ने, वो सोच समझ कर बढ़िया ही कैंडिडेट दिया। लोगों के मन में ये मतलब मन में आ चुकी है कि जब ये गांव ही निकाल के ले आया है। एक कैंडिडेट क्या होता है, घर से इलेक्शन लड़ लेता है, मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो वो कैंडिडेट अलग होता है, और जो समाज कैंडिडेट लेकर आता है वो स्थायी और पक्का कैंडिडेट होता है। तो बाकी के जितने वोट बच गए उनमें कितने कैंडिडेट रह गए? वो कैंडिडेट देखें हमें नजर ही नहीं आते। अच्छा, हमें 3 कैंडिडेट। बाकी के 3 कैंडिडेट रह गए। बाकी आप भी खुद भी देख रहे हो भाई का, युवा भाई हैं, जोश देख रहे हो, लोगों का जोश देख रहे हो, जुबान पे प्रदीप भाई प्रदीप थुवाड़ा, इसके अलावा कोई बात ही नहीं चलती। एक और अन्य तो पूछ रही हूँ, प्रदीप व्यापारी गला लाना कोई जरूरी था? थुआ क्या नहीं लाया था? पता है क्या? धुआ भी ला रहे हैं, व्यापारी भी गला ला रहे हैं। हाँ, धन में गला है। हाँ जी। व्यापारी तो ऐसा है नहीं, जब काम धंधा करता है व्यापार का तो उसके अंदर फिर एक मतलब सरनाम मिल जाता है कि प्रदीप व्यापारी। या भी लोग लागे थे कहना का आपने शुरू लोगे कर। कहा काम में मैं सा करा तो लोग कहेंगे अच्छा। हाँ, पहले व्यापारी है क्या। अच्छा। और तो जो आपके वार्ड के हैं जो भी दर्शक देख रहे हैं उनके के कुछ मैसेज दोगे? मैसेज बात 30 तारीख ने बढ़ चढ़ गए मतदान करें और सहयोग करें। तो निशान क्या का मिल रहा है? बैलगाड़ी का, किसान का। अच्छा, किसान का। जमा किसान का प्रतीक है बैलगाड़ी, जो पुरानी होती थी नहीं, बुजुर्गों ने तो देखी है, वो आपने भी देखी है कुछ तो, वो बैलगाड़ी है किसान के मान सम्मान का प्रतीक। ओके। तो भाई इनकी जितनी भी जनसभाएं हैं वो भी आपने देख जाएंगी और जो जन समर्थन है वो भी आपको नजर आ जाएगा। इनकी बातें तो आप कितने सहमत हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दियो, और जो इनके चाहने वाले हैं भाई इस खबर ने शेयर कर दियो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।